दोस्तों, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। बात यह है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से लगातार एक ही जैसी बात सुन सुन के मेरा दिमाग इतना पक चुका है, और मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करके मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी क्या सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, लॉस हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम मुंह उठा के ऊपर देख के भगवान को कर्स करते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, ये सब कुछ कैसे हो गया, किस्मत में लिखा हुआ था तो हो गया। ये मानते हैं, जैसा कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि भगवान किस्मत लिखता है और पहले से लिखा हुआ होता है। चलो, उस बात को कुछ हद तक मान लेते हैं हम लोग, है ना। बट 100% उस बात को कैसे मान सकते हैं? अगर हम भगवान को एक महान शक्ति मान के उसके सामने खड़े होके प्रेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुशियों की, अपनी कामयाबियों की, और कामयाब होने पर हम भगवान को क्या बोलते हैं, डोनेशन के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो कि एक ब्राइब देते हैं कि आप खुश हो जाओ, आपने हमारी मन्नत पूरी की है। वो भी एक सिस्टम बन गया है। मैं उस सिस्टम के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं ये बात करूँगी कि क्या वो सृष्टि को रचाने वाला, वो पर्वत, वो नदियाँ, वो हवा, वो सन बनाने वाला नेचर, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हैं हमारी महान शक्तियाँ, हमारे बिलीफ्स, क्या उन्हें रिवर्स कुछ चाहिए? जो पेड़ बना सकता है उस पे फूल लगा सकता है, क्या वो फूलों को तोड़कर हम उन्हें चढ़ाएं? जो पेड़ों पे फल पैदा कर सकता है, वो वही फलों को हम तोड़ के उन्हें चढ़ाएं? तो ये अपनी अपनी मर्जी है, मैं किसी को रोक नहीं रही। पर बात यहाँ करते हैं कि जब हम फेल हो जाते हैं, हमारे रिश्ते फेल हो जाते हैं, हम बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, तो क्या भगवान ही है वो सब कुछ करवाने वाला, या फिर हम खुद हैं उसके पीछे वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो हमारा फ्यूचर होने वाला है? जैसे मैरिजेस हो गए, करियर हो गया, कुछ कुछ लाइफ से भटक जाते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बेस्ट से बेस्ट बने, और बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट कम हो, अगर वो फेल हो जाए उस फील्ड में जिसमें उनके पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो बच्चे का करियर, उसका लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ, पता नहीं कहाँ तक बर्बादी और कितने लोगों की बर्बादी होती है। तो हम किसको ब्लेम दें? क्या भगवान को ब्लेम देना बहुत आसान है अपने आप को बचाने के लिए, या माँ बाप को ब्लेम दें, या फिर हम अपने आप को ये कहें कि हमने उस टाइम ये डिसीज़न सही नहीं लिया, हमें हमारी लाइफ का, हमारे करियर का, हमारे मैरिज का डिसीज़न खुद लेना चाहिए, ताकि हम स्ट्रांगली उसे फेस कर सकें, ताकि धोखे ना हों, बच्चों के साथ माँ बाप ज़बरदस्ती ना करें, ताकि खुशियाँ ज़िंदगी में हों। ऊपर अठा ऊपर अगर देखते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं एयर में, अ, तो उनको पता है कि आकाश ख़त्म ही नहीं होता। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की जो फ्लाइट्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे उड़ती हैं। तो ऊपर क्या है? आकाशों आकाश, जहाँ पे बेअंत आकाश है, जो एंडलेस है। भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, और हमारे वो हर डिसीजंस में साथ में है। और अगर हमने सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनके डिसीजंस मान भी लिए हैं, और कहीं चलकर वो डिसीज़न गलत सब साबित होते हैं, तो आप किसी को भी ब्लेम मत करें। आप उस सिचुएशन को वहीं पे रोक के आगे बढ़ने की ज़िद करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में रुकने से कुछ नहीं होगा। जो बहुत सारे नए वर्ड हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, नई डिक्शनरियाँ बनती जा रही हैं, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स पैदा हो गए हैं। मैं खुद भी हैरान हूँ। हमारे टाइम में वो सब्जेक्ट भी नहीं होते थे। हमारे टाइम में जब ओवरसीज़ करियर का काम करती थी, तब भी उतने सब्जेक्ट नहीं थे जितने हो गए हैं। तो लाइफ में भी बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। अभी पैंडमिक है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, एंड वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, बिजनेस बहुत डाउन हो गए हैं, पेमेंट्स रुक गई हैं,
मतलब कि चारों तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस है और धीरे-धीरे बहुत बड़े लेवल पे सामने आएगा और हमें डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। पर धीरे-धीरे मैनेज करने से, हौसले से डिसीज़न लेने से, शांत रहने से ये टाइम भी निकल जाएगा। आप अकेले परेशान नहीं होते, आपके परेशान होने से आपके साथ सभी अटैच लोग परेशान होते हैं। तो जो आदमी हैं, वो अपनी पर्सनल ईगो को छोड़ के सही डिसीज़न ले, क्योंकि आपके अकेले डिसीज़न लेने से आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। तो जो भी डिसीज़न है, मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहती, आप खुद लेते हैं, आप खुद ज़िम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए, तो किसी को भी ब्लेम ना करें उस चीज़ के लिए। ना भगवान को, ना पेरेंट्स को, ना खुद को। सिचुएशन कैसी भी हो, उसमें से बाहर निकलने का यत्न करें। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि परेशानियों से बॉडी पे, दिमाग पे, मसल्स पे, ब्रेन में एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी होती है, उसके मेडिसिन लगते हैं, उनकी भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंड आपकी फैमिली का ग्रोथ रुक जाता है। बच्चे आपके डिस्टर्ब हो जाएँगे, वाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी या आपकी पूरी फैमिली, आपके बूढ़े पेरेंट्स भी। वो सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शांत रहें, हर सिचुएशन में शांत रहें। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, प्लेसेस है, लॉसेस इन बिजनेस हैं, लॉस ऑफ जॉब है, लॉस ऑफ हेल्थ है, आपकी प्रायोरिटीज़ फेल हो जाती हैं, आप लाइफ में कंप्लीट फेल हो जाते हैं, बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। तो भी आपके हर एक एक्शन का जो आप लेंगे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे असर होगा। पर अगर आप ज़िंदा रहे, अगर कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स को भी पता है, बैंक्स को भी पता है कि अब कौन-सी सिचुएशन चल रही है और क्या रिज़ल्ट आगे-आगे आने वाला है, पर हर चीज़ की रिकवरी होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी रिकवरी हुई, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी रिकवरी हुई और पैंडेमिक के बाद भी रिकवरी होगी। सब कुछ स्टेबल होगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। आई होप एवरीवन शुड बी हैप्पी, everyone should be healthy, everyone should live a blissful life, peaceful life, happily in their families. That's what I all want. Thank you for watching.